बच्चों, अब हम स्वर का अभ्यास शुरू करते हैं। यह देखो बच्चों, यह है हमारी पहली लाइन है स्वर की। यह कौन सी लाइन है बच्चों? पहली लाइन। सबसे पहला स्वर देखो बच्चों, यह कौन सा स्वर है? अ से अनार। अ से अनार। अनार कौन से रंग का होता है बच्चों? लाल रंग का, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? रेड कलर। यस, अनार कौन से रंग का होता है? रेड कलर। शाबाश। अ से अनार होता है लाल, खाए इसको बाल गोपाल। अ से अनार होता है लाल, खाए इसको बाल गोपाल। शाबाश। बच्चों, अब आप मुझे ये बताओ, अ से अनार के बाद क्या आता है? आ से आम। यह कौन सा चित्र है बच्चों? आ से आम। आप सबको आम खाना अच्छा लगता है? मुझे भी बहुत लगता है। बच्चों, आपको पता है आ से आम फलों का राजा। आ से आम फलों का राजा। आम फलों का राजा होता है। आ से आम है फलों का राजा। आ से आम है फलों का राजा। कितना मीठा, कितना ताजा। कितना मीठा, कितना ताजा। शाबाश। बच्चों, अब आप मुझे बताओ, अ से अनार, आ से आम, इसके बाद क्या आता है बच्चों? यह देखो, यह कौन सा स्वर है? ई। यह कौन सा स्वर है? ई। ई से क्या बनता है? इमली। ई से क्या बनता है बच्चों? इमली। ई से इमली। ई से इमली। ई से इमली खट्टी प्यारी। ई से इमली खट्टी प्यारी। खाती इसको दुनिया सारी। खाती इसको दुनिया सारी। अब बच्चों, मुझे बताओ, ई से इमली के बाद क्या आता है? ई से ईख। ई से ईख। यह देखो बच्चों, यह ई से ईख का चित्र है। यह देखो, और यह स्वर ई है। यह कौन सा स्वर है? ई। शाबाश। ई से ईख है खेत में उगती। ई से ईख है खेत में उगती। आपने बच्चों कभी खेत देखा है? आप कभी विलेज गए हो? गए हो आप कभी गांव में? आपको पता है वहां पर खेत होते हैं, ईख के खेत होते हैं। ईख कहाँ पर उगती है बच्चों? खेत में। आप अपने मम्मा पापा को बोलना, आपको खेत दिखा कर लाएंगे। शाबाश। ई से ईख है खेत में उगती, इसके रस से है चीनी बनती। आपको पता है ईख से क्या बनता है? गुड़ और चीनी। ई से क्या बनता है? गुड़ और चीनी। अब बच्चों, मेरे साथ पहली लाइन दोहराओ। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख। अब बताओ मुझे, ई से ईख के बाद क्या आता है बच्चों? ऊ से उल्लू। ऊ से उल्लू। यह देखो बच्चों, यह ऊ से उल्लू का चित्र है, और यह स्वर ऊ है। यह कौन सा स्वर है? ऊ। देखो बच्चों, यह कौन सा चित्र है? ऊ से उल्लू। यह देखो, ऊ से उल्लू। उल्लू की आंखें देखो कितनी बड़ी बड़ी है। देखो बच्चों, ऊ से उल्लू की आंखें कितनी बड़ी है। ऊ से उल्लू रात में जागे। ऊ से उल्लू रात में जागे। दिन में इधर उधर है भागे। दिन में इधर उधर है भागे। बच्चों, आपको पता है उल्लू रात में जागता है, जैसे हम रात को सोते हैं ना, लेकिन उल्लू
रात को जागता है और दिन में इधर से उधर भागता रहता है। शाबाश। अब आप मुझे बताइए, ऊ से उल्लू के बाद कौन सा स्वर आता है? ऊ। यह कौन सा स्वर है? ऊ। ऊ से क्या बनता है? ऊन। ऊ से ऊन। आपकी दादी आपके लिए स्वेटर बुनती है ना? मेरी दादी भी मेरे लिए स्वेटर बुनती है। आपकी भी दादी बुनती है ना? ऊ से ऊन। ऊ से ऊन। आप स्वेटर कब पहनते हो बच्चों? जब बहुत ठंड होती है। जब बहुत ठंड होती है। शाबाश। ऊ से ऊन भेड़ से पाँव। ऊ से ऊन भेड़ से पाँव। बनाकर स्वेटर पहनते जाओ। बनाकर स्वेटर पहनते जाओ। शाबाश। ऊ से ऊन के बाद कौन सा स्वर आता है बच्चों? री। यह कौन सा स्वर है? री। बच्चों, अब तक हमने री स्वर नहीं किया था। अब तक हमने स्वर री नहीं किया था। लेकिन बच्चों, आज मैं आपको स्वर री लिखना सिखाऊंगी। तो बच्चों, री से क्या बनता है? री से ऋषि। री से ऋषि। आपने कभी ऋषि बाबा को देखा है? ऋषि है ध्यान लगाते। री से ऋषि है ध्यान लगाते। सत्य वचन वे हमें बताते। सत्य वचन वे हमें बताते। बच्चों, यह देखो, यह ऋषि का चित्र है। री से ऋषि का चित्र है। री से ऋषि भगवान का ध्यान लगाते हैं और हमें सत्य वचन बताते हैं। सत्य मतलब बच्चों सच। सब कुछ हमें सच बताते हैं। अब आप मुझे बताओ, री से ऋषि के बाद कौन सा स्वर आता है? शाबाश। यह देखो, यह स्वर कौन सा है? यह स्वर है ए। यह कौन सा स्वर है बच्चों? ए। ए से क्या बनता है? ए से एड़ी। सभी बच्चे अपने पैर की एड़ी को हाथ लगाइए। शाबाश। सभी बच्चे अपने पैर की एड़ी को हाथ लगाइए। शाबाश। ए से एड़ी। ए से एड़ी। ए से एड़ी हमें सिखाती ध्यान से चलना। ए से एड़ी हमें सिखाती ध्यान से चलना। शाबाश। बच्चों, अब आप मुझे बताओ, ए से एड़ी के बाद कौन सा स्वर आता है? कौन सा स्वर आता है बताओ बच्चों? ए। यह कौन सा स्वर है? ए। यह कौन सा स्वर है? ए। बच्चों, यह स्वर एड़ी जैसा दिखता है, लेकिन इस स्वर को हम क्या बोलते हैं? ए। और इस पे एक मात्रा भी होती है। देखो बच्चों, हम स्लैंटिंग लाइन ले जाकर इस पर गोला भी लगाते हैं, तो यह एड़ी जैसा दिखता है, लेकिन इस स्वर को हम ऐसे ऐनक बोलते हैं। यह कौन सा स्वर है? ए। ऐसे ऐनक। शाबाश। ऐसे ऐनक पहन कर आते। ऐसे ऐनक पहन कर आते। मास्टर जी हमारा ज्ञान बढ़ाते। मास्टर जी हमारा ज्ञान बढ़ाते। आपको पता है, आपकी मैम भी ऐनक लगाती है। आपने देखा है ना अपनी मैम को ऐनक लगाते हुए? शाबाश। अब आप मुझे बताइए, ऐसे ऐनक के बाद कौन सा स्वर आता है? ओ। यह कौन सा स्वर है? ओ। ओ से ओखली। ओ से ओखली। बच्चों, आपने देखी है ओखली कभी अपने घर पर? आपकी मम्मी और दादी इसमें मसाले पीसते हैं। आपकी मम्मी और दादी इसमें मसाले पीसती है। ओ से ओखली घर में लाओ, पीसो मसाले और स्वाद से खाओ। ओ से ओखली घर में लाओ, पीसो मसाले और स्वाद से खाओ। ठीक है बच्चों, आप अपनी मम्मा को बोलना कि वो आपको घर में ओखली दिखाएगी। आप सबके घर में ओखली होगी।
अब आप मुझे बताओ, ओ से ओखली के बाद कौन सा स्वर आता है? औ से औषधि, औ से औषधि। यह देखो बच्चों, यह क्या है? औ से औषधि। यह देखो बच्चों, यह होती है औषधि। इसको आप सभी दवाई भी कहते हो, दवाई के नाम से जानते हो ना? औ से औषधि। बच्चों, जब आपके घर में कोई बीमार होता है या आप बीमार होते हो तो डॉक्टर अंकल आपको दवाई देते हैं। वो दवाई ऐसी ही होती है, औ से औषधि, औ से औषधि। उससे औषधि के बाद क्या आता है बच्चों? कौन सा स्वर आता है? अंग। यह कौन सा स्वर है? अंग। अंग से अंगूर, अंग से अंगूर। यह देखो बच्चों, यह कौन से रंग की अंगूर है? यह हरे रंग की अंगूर है। हरे को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रीन। हरे को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रीन। ये है हरे रंग के अंगूर है। आपको पता है बच्चों, ब्लैक कलर के भी अंगूर आते हैं, काले रंग के भी अंगूर आते हैं। आपको कौन से रंग के अंगूर अच्छे लगते हैं? मुझे तो हरे रंग के अंगूर अच्छे लगते हैं। और आपको? अच्छा, आपको काले रंग के अंगूर अच्छे लगते हैं। शाबाश, वो भी बहुत स्वादिष्ट होते हैं। अंग से अंगूर है हरे हरे, अंग से अंगूर है हरे हरे, खाने में लगे बहुत रसीले, खाने में लगे बहुत रसीले। यह अंगूर बहुत स्वादिष्ट होते हैं। अंग से अंगूर। अब बच्चों मुझे बताओ, अंग से अंगूर के बाद कौन सा स्वर आता है? एह खाली। कौन सा स्वर आता है? एह खाली। यह देखो, यह कौन सा स्वर है? एह खाली। यह कौन सा स्वर है? एह खाली। एह खाली से कोई भी शब्द नहीं होता। एह खाली से कोई भी शब्द नहीं होता। एह खाली। हा 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 हा। सभी बच्चे बजाओ ताली। शाबाश। अब बच्चों, अब हम सारे स्वर दोबारा दोहराएंगे शुरू से। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औषधि, अंग से अंगूर, एह खाली। यह क्या है बच्चों? स्वर। यह क्या है? स्वर। अब आप सभी अपने घर पे इन स्वर को दोबारा अभ्यास करना। अब मैं आपको बच्चों री से ऋषि लिखना सिखाओगी। यह कौन सा स्वर है? री से ऋषि। चलो बच्चों शुरू करते हैं फिर। तो बच्चों, आज हम कौन सा स्वर करेंगे? री। यह कौन सा स्वर है? री। री से क्या बनता है? ऋषि। यह देखो, यह कौन है? ऋषि। यह कौन है? ऋषि। री से ऋषि। ऋषि बाबा कहाँ पर बैठे हैं? ऋषि बाबा पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठे हैं। ऋषि बाबा कहाँ पर बैठे हैं? पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठे हैं। देखो बच्चों, ऋषि बाबा की आंखें बंद है ना? ऋषि बाबा ध्यान लगा रहे हैं। ऋषि बाबा ध्यान लगा रहे हैं। री से ऋषि है ध्यान लगाते, री से ऋषि है ध्यान लगाते, सत्य वचन वे हमें बताते, सत्य वचन वे हमें बताते। ऋषि बाबा हमें हमेशा सच बताते हैं। शाबाश। अब हम री से ऋषि लिखना सीखेंगे। अब हम सबसे पहले बच्चों आपको स्टैंडिंग लाइन बनानी है। यह देखो, यह बिल्कुल
वन की तरह होती है, यह बिल्कुल वन की तरह होती है। अब आपको यहाँ सबसे बीच वाली लाइन से एक स्लैंटिंग लाइन नीचे लेकर आनी है, ऐसे, ठीक है। अब आपको एक छोटी सी स्लैंटिंग लाइन ऊपर लेकर जानी है और फिर एक स्लैंटिंग लाइन नीचे लेकर आनी है, ठीक है बच्चों। फिर आपको यही से बीच में से एक छोटा सा सर्कल लगाना है और कर्व बना देना है। यह कौन सा स्वर है बच्चों? री। री से ऋषि, री से ऋषि। एक बार और बनाएंगे बच्चों। स्टैंडिंग लाइन, यहाँ बीच में से बच्चों एक स्लैंटिंग लाइन, शाबाश। एक स्लैंटिंग लाइन ऊपर लेकर जाओ, छोटी सी, लेकिन फिर एक स्लैंटिंग लाइन नीचे लेकर आओ। फिर बच्चों यहीं से बीच में से एक छोटा सा राउंड सा सर्कल लेकर आना है और कर्व बना देना है, ऐसे। यह देखो, यह कौन सा स्वर है? री। कौन सा स्वर है? सभी बच्चे मेरे साथ बोलो। री से ऋषि, री से ऋषि है ध्यान लगाते, सत्य वचन वे हमें बताते, शाबाश। बच्चों हम एक बार और बनाएंगे। सबसे पहले आपको स्टैंडिंग लाइन डालनी है जो बिल्कुल वन की तरह होती है। एक स्लैंटिंग लाइन, शाबाश। एक स्लैंटिंग लाइन ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, जिसको छोटी सी बनाना है, ऊपर पूरा टच नहीं करना। छोटी सी स्लैंटिंग लाइन वापस लेकर आएंगे। अब थोड़ा सा सर्कल लगाया बच्चों, फिर एक कर्व। यह कौन सा स्वर बन गया? री। री से ऋषि। अब बच्चों आप सभी घर पर सुंदर सुंदर वर्कशीट करके मुझे सेंड करना। धन्यवाद।